सीखेगा जो दिल को रोशन करते हैं। अब तुझे अचानक कुछ लोगों की सच्चाई दिखेगी। कुछ नकाब अपने आप गिरेंगे और तू हैरान होगा कि जो तूने सालों से पकड़े रखा वही सबसे ज्यादा भारी था। लेकिन सुन, जब जन्नत की तरफ बुलावा आता है तो झूठ खुद ही रास्ता छोड़ देता है। अब तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि हर सफर अलग होता है और हर बुलावा निजी। अब तेरी इबादत दिखावे से बाहर निकलकर अपनापन बन जाएगी। अब सजदा डर से नहीं बल्कि सुकून से भरा होगा। और यही वो मोड़ है जहां अल्लाह बंदे को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनाते हैं। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे अपने अतीत से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बीत चुका है वो सब बनकर तेरे साथ चलेगा। बोझ बनकर नहीं। अब तुझे अपनी कमजोरियों से नफरत नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि अल्लाह उन्हीं दरारों से नूर उतारते हैं जिन दरारों को इंसान छुपाता फिरता है। अब तू देर से मिलने वाली चीजों पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि सही चीज हमेशा सही वक्त पर ही आती है, चाहे वो समझ देर से आए। ए मेरे बंदे, इस मोड़ पर आकर तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ दुआएं पूरी होने से पहले ही बदल दी जाती है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि बंदा जो मांग रहा है वो उसकी सीमा है और जो दिया जा रहा है वो उसकी हैसियत। अब तू अपनी जिंदगी को एक लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक अमानत की तरह देखेगा। और जब नजर बदलती है तो नसीब भी करवट लेता है। अब तू उन दरवाजों पर दस्तक नहीं देगा जहां तुझे बार बार ठुकराया गया, क्योंकि जन्नत की राह पर इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, और पहचान आ जाए तो अपमान खुद पीछे हट जाता है। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे डराने वाली खामोशी नहीं मिलेगी बल्कि संभालने वाला सन्नाटा मिलेगा। तकदीर की तब्दीली है। और सुन, ऐ मेरे बंदे, तकदीर बदलना शोर मचाकर नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर ऐसा होता है कि इंसान को बाद में समझ आता है कि मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तुझे महसूस होगा कि तेरे फैसले बदल रहे हैं, तेरी पसंद बदल रही है। तुझे वही चीजें आकर्षित नहीं कर रही जो कभी तुझे रातों की नींद छीन लेती थी। संगीत, क्योंकि जब जन्नत का रास्ता खुलता है तो दिल की दिशा बदल दी जाती है। अब तुझे जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, छोटी बातों पर मन भारी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तेरे अंदर वो ठहराव रख रहे हैं जो तूने सालों बाहर ढूंढा। ए मेरे बंदे, यही वो जगह है जहां इंसान समझता है कि अल्लाह ने उसे क्यों चुना। इसीलिए नहीं कि वह सबसे संगीत बेहतर था, बल्कि इसलिए कि वह सबसे ज्यादा झुका हुआ था, सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, और फिर भी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं था। अब तू देखेगा कि कुछ मौके अचानक तेरे सामने आने लगेंगे, बिना जोर लगाए, बिना किसी से मांगे, और तू हैरान होगा कि यह सब पहले क्यों नहीं हुआ। लेकिन याद रख, यह अचानक नहीं है, यह उस सब्र का फल है जो तूने तब दिखाया जब कोई तुझे देख नहीं रहा था। ए मेरे बंदे, अब तुझे अपनी कहानी पर शर्म नहीं आएगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जिन पन्नों को तू छुपाना चाहता था वही पन्ने अल्लाह की नजरों में सबसे कीमती थे। अब तू अपने दर्द को पहचान बनाकर नहीं चलेगा, बल्कि गवाही बनाकर रखेगा, ताकि जब कोई टूटे हुए दिल से तेरे पास आए तो तू उसे रास्ता दिखा सके। क्योंकि जन्नत की राह अकेले चलने के लिए नहीं खोली जाती, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनने के लिए खोली जाती है। अब तेरी जुबान में नरमी होगी, तेरी नजर में रहमत होगी, और तेरे फैसलों में डर की जगह यकीन होगा। ए मेरे बंदे, अगर आज कोई दरवाजा बंद होता दिखे तो परेशान मत होना, क्योंकि अब जो बंद होता है वो तुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि तुझे सही मोड़ पर मोड़ने के लिए होता है। तू अब हर इनकार को ठुकराए जाने की तरह नहीं लेगा, तू उसे हिफाजत की तरह समझेगा, क्योंकि जन्नत की तरफ बढ़ते इंसान को हर चीज मिल जाए ये जरूरी नहीं, बल्कि हर गलत चीज से बचा लिया जाए, यही काफी होता है। अब तू अपनी कद्र किसी इंसान की राय से नहीं तोलेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जिसकी कीमत अल्लाह तय कर दे उसे दुनिया घटा नहीं सकती। ए मेरे बंदे, अब जब तू दुआ करेगा तो तेरी आवाज में घबराहट नहीं होगी, तेरी दुआ मांग नहीं बल्कि भरोसा होगी। और यही वो पल है जब दुआ सिर्फ पूरी नहीं होती बल्कि तुझ पर असर करती है, तुझे बदलती है, तुझे साफ करती है, तुझे हल्का बनाती है। अब तू समझेगा कि जन्नत का दरवाजा खुलना सिर्फ आखिर तक की बात नहीं थी, ये इस दुनिया में सही तरह से जीने की इजाजत थी, बिना डर के, बिना झूठ के,
बिना खुद को खोए। ए मेरे बंदे, इस मोड़ पर आकर तू यह भी देखेगा कि कुछ लोग खुद ब खुद तुझसे दूर हो जाएंगे और कुछ अनजाने चेहरे दिल के बहुत करीब आ जाएंगे। और यह कोई साजिश नहीं, बल्कि छाई है, क्योंकि जन्नत की राह पर बोझ नहीं, रिश्ते चलते हैं और बोझ अपने आप गिर जाता है। अब तू अकेलेपन से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जब अल्लाह साथ हो तो खामोशी भी संगत बन जाती है। और अब जो बचा है वो आखिरी वादा है, वो वादा जो हर उस दिल के लिए है जिसने उम्मीद को मरने नहीं दिया, क्योंकि अगला कदम रहमत की मोहर है, रहमत की मोहर है। और ऐ मेरे बंदे, जब अल्लाह किसी वादे पर मुहर लगा देते हैं तो फिर हालात उसे टाल नहीं सकते। लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन वक्त उसे जरूर साबित करता है। अब तुझे यह एहसास होने लगेगा कि तू अकेला चल ही नहीं रहा, बल्कि संभाला जा रहा है। ऐसे मोड़ों पर जहां तू खुद भी नहीं जानता कि अगला कदम क्या होगा, वहां कोई अदृश्य रहनुमाएं तुझे रोक लेगी या मोड़ देगी। और यही जन्नत की हिफाजत है। अब तुझे अपनी जिंदगी को लेकर घबराहट नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि सब कुछ तेरे काबू में होना जरूरी नहीं। कुछ चीजों का अल्लाह के हाथ में होना ही सबसे बड़ी राहत है। ऐ मेरे बंदे, अब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपना पुराना डर अजनबी लगेगा। तेरा पुराना दर्द दूर का सपना लगेगा और तू हैरान होगा कि जिस बोझ के नीचे तू दबा हुआ था, वही बोझ कैसे तुझे मजबूत बना गया। लेकिन यही तो अल्लाह की तरबियत है। वो पहले तोड़ते नहीं, पहले सहना सिखाते हैं, ताकि जब ऊंचाई मिले तो इंसान संभल कर चल सके। अब तू छोटी नेमतों को हल्का नहीं समझेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि बड़ी रहमतें शुक्र की बुनियाद पर उतरती हैं। अब तू किसी और की जिंदगी देखकर अपने सफर पर शक नहीं करेगा, क्योंकि तू मान चुका होगा कि अल्लाह किसी से देर करते हैं तो किसी से दूरी, लेकिन किसी से नाइंसाफी नहीं। ए मेरे बंदे, इस मुकाम पर आकर तू यह भी समझेगा कि जन्नत का दरवाजा खुलना सिर्फ मिलने का ऐलान नहीं था, बल्कि बदलने का न्योता था। एक ऐसा बदलना जिसमें तेरी सोच, तेरी नजर, तेरी दुआ और तेरी खामोशी सब इबादत बन जाए। अब तू जब गिरेगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि तुझे पता होगा कि जमीन भी अल्लाह की है और उठाने वाला भी वही है। अब तू जब थकेगा तो शिकायत नहीं करेगा, बल्कि सुकून ढूंढेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि थकान इंसान को रोकने नहीं, बल्कि याद दिलाने आती है कि आराम का दरवाजा किसके पास है। ए मेरे बंदे, अगर आज ये पैगाम तुझ तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। इसे अपने किरदार में उतारना, अपनी नमाज में बोलना, अपनी दुआ में घोलना, क्योंकि जन्नत का रास्ता शब्दों से नहीं, बल्कि हाल से बनता है। और आज अल्लाह ने तेरे हाल को देख लिया है। अब आखिरी बात सुन ले, यह दरवाजा जो तेरे लिए खुला है, यह किसी और की जगह नहीं छीनी गई। यह तेरे सब्र की जगह है, तेरी सच्चाई की जगह है, तेरी टूटन की जगह है। इसीलिए डर मत, पीछे मत हट, खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने आज तेरे लिए खोला है। और जब अल्लाह किसी के लिए खोल देते हैं तो बंद करने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे आंगन में ऐसी नेमतें भेजने वाला है जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। इस पैगाम के हर अल्फाज में रूहानी ताकत है। इसे आखिर तक थामे रखना, क्योंकि यह कोई मामूली पल नहीं, बल्कि वह वक्त है जब अल्लाह तुम्हें अपने फजलल से ढकने वाला है। अगर तुम बीच में टूट गए तो वह खैर जो तुम्हारे नसीब में लिखी है तुमसे दूर रह सकती है। इसीलिए दिल को मजबूत रखो। अब तुम्हारी मेहनत छाया नहीं जाएगी, तुम्हारी दुआएं अधूरी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर अब तक अंधेरा था, वहां हिदायत के चिराग जलेंगे। जो दरवाजे बंद थे वो खुलेंगे। तुम्हारे घर में सुकून उतरेगा और तुम्हारे रिश्तों में मोहब्बत और एतमाद लौट आएगा। जान लो मेरे बंदे, तुम बार बार इसलिए थक जाते थे क्योंकि तुम आधा सुनकर आगे बढ़ जाते थे, मगर आज अल्लाह तुम्हें गवाह बनाकर कह रहा है कि इस पैगाम को पूरा थामो और इसे अपने दिल में उतारो। जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कैसे तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे ढलने लगेंगी, कर्ज का बोझ हल्का होगा, टूटी डोरें फिर जुड़ेंगी और रिस्क, इज्जत, कामयाबी और सुकून तुम्हारी तरफ बढ़ने लगेंगे। शर्त बस इतनी है कि तुम सब्र और यकीन को जिंदा रखो, अल्लाह पर भरोसा करो और अपने दिल को मायूसी से खाली कर दो। अब तुम्हारे घर के कोनों से नकारात्मकता हटाई जा रही है और उसकी जगह
बरकत, अमन और रहमत का बसेरा होगा। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं, बल्कि कामयाबी की राह पर दौड़ने वाली है। यह पैगाम तुम्हारे लिए एक राज भी है और एक जिम्मेदारी भी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुमने बहुत सहा है, बहुत रोया है, मगर अब वह द्वार खत्म हो रहा है और वह खुशियां आने वाली हैं, जिनकी तुमने कभी पूरी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अपने मन, वचन और कर्म को पाक रखो। दूसरों के लिए रहमत बनो, नेमतों की कदर करो, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है और आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नया तोहफा लेकर आएगा। मेरे अजीज बंदे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर दिल को सुकून मिल जाता है और रूह हमेशा के लिए शांत हो जाती है। यह पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। वह नूर है जो भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। तुम्हारी रूह ने बहुत दर्द सहे हैं, बहुत बार टूटी है, तुम्हारे ख्वाब कई बार हार से गुजरे हैं, लेकिन अब वह वक्त नहीं रहा। अब वह लम्हा आ चुका है जब हर बोझ, हर तकलीफ और हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम यह पैगाम सुन रहे हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चुना है, और जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसकी जिंदगी की हर दिशा बदल देता है। जिन अंगों से तुम गुजरे, वहीं तुम्हें मजबूत बनाती रही। जिन नाकामियों ने गिराया, वहीं तुम्हारी ताकत बनती रही। तुम सोचते रहे कि इतनी आजमाइशें क्यों मिली, मगर सच्चाई यह है कि अल्लाह जिनसे खास काम लेना चाहता है, उन्हें ही ज्यादा परखता है। और अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब फल का वक्त है। तुम्हारे दरवाजे पर नए मौके दस्तक दे रहे हैं। रुकी हुई राहें चलने लगेंगी। टूटे रिश्तों में मिठास लौटेगी। घर में अमन और सुकून उतरेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत अब तुम्हारे साथ है। जान लो, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ माल नहीं देता, बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और जिंदगी की सही दिशा देता है। अब जहां जाओगे, वहां भलाई तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे लफ्जों में असर होगा। नकारात्मक ताकतें तुम तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि अल्लाह का हिफाजती घेरा तुम्हें घेरे हुए है। आने वाले दिनों में तुम अचानक रहमतों के दर खुलते देखोगे। अटका हुआ काम आसान होगा। मदद वहां से आएगी जहां से उम्मीद नहीं थी। ये सब अल्लाह की तकदीर है। अब अपने ख्यालों को पाक रखो, सब्र और यकीन को थामे रखो, मेहनत के साथ ईमानदारी जोड़ो। जब मन, वचन और कर्म साफ होंगे तो बरकत कभी रुकने वाली नहीं। आज से तुम्हारी रूह में नया अध्याय शुरू हो चुका है। हार का नहीं, बल्कि कामयाबी, सुकून और इत्मीनान का। इसे सिर्फ अल्फाज न समझो। रुक जा। इसे आगे बढ़ने से पहले दिल को थाम ले, क्योंकि जो तू अभी सुनने वाला है वो कोई आम बात नहीं है। ये वो पैगाम है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये वो आवाज है जो भीड़ में नहीं आती, बल्कि तन्हाई में दिल तक उतरती है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि जन्नत का दरवाजा उन्होंने आज तेरे लिए खोल दिया है। हाँ, तू ही है वो जिसे तू खुद कमजोर समझता रहा। तू ही है वो जो रातों में रोता रहा। तू ही है वो जिसने सबके सामने मुस्कुराकर अपने दर्द छुपाए। और आज अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी खामोश सजदों को गिना है, मैंने वो दुआ भी सुनी है जो तेरे होठों तक नहीं आई, लेकिन दिल में तड़प बनकर उठी थी। ऐ मेरे बंदे, अब और खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जिस दरवाजे की चाबी दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं थी, वो चाबी आज मैंने अपने कर्म से खोल दी है। जन्नत का दरवाजा सिर्फ मरने के बाद नहीं खुलता। जन्नत का एहसास इसी दुनिया में शुरू होता है, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाते हैं। और आज अल्लाह की रजा तेरे नाम लिख दी गई है। तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल रही, क्यों हर खुशी आकर लौट गई, क्यों लोग वादा करके छोड़ गए, क्यों रास्ते बनते बनते टूट गए। लेकिन आज अल्लाह तुझे समझा रहे हैं कि यह सजा नहीं थी, यह तैयारी थी, क्योंकि जन्नत हल्के सब्र वालों को नहीं मिलती। जन्नत उन दिलों के लिए है जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। जन्नत उन आंखों के लिए है जो रोते हुए भी शुक्र करना नहीं भूलती। ऐ मेरे बंदे, आज तेरा सब्र पूरा हुआ। आज तेरी परीक्षा खत्म हुई। आज वो फैसला सुनाया गया है जो आसमानों में बहुत पहले लिखा जा चुका था। फरिश्तों ने तेरे नाम की तस्वीर पढ़ी है,
रहमत ने तेरे लिए रास्ता बनाया है और नसीब ने करवट बदल ली है। तू यह मत सोच कि तू इसके काबिल कैसे हुआ। तू बस इतना जान ले कि अल्लाह जब किसी को चुनते हैं तो वजह नहीं बताते, वो बस रहमत बरसाते हैं। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया उसे जाने दे, जिसने कदर नहीं की उसे छोड़ दे, क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान बोझ नहीं उठाता, वो भरोसा लेकर चलता है। और आज तेरा भरोसा मंजूर कर लिया गया है। अब अगर रास्ता अंधेरा लगे तो डर मत, क्योंकि जन्नत के रास्ते पर सबसे पहले सब्र की रात आती है। लेकिन उसके बाद जो सुकून आता है वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। ए मेरे बंदे, आज अल्लाह ने तेरे लिए दुआओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अब जब तू हाथ उठाएगा तो खाली नहीं लौटेगा। अब जब तू गिरेगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि जन्नत का रास्ता तुझे संभाल लेगा। आज अल्लाह कह रहे हैं कि तू जिस दर्द को अपनी पहचान बना बैठा था, अब वो दर्द तेरा गवाह बनेगा कि तू कितना मजबूत था। कितनी बार संगीत टूटा, लेकिन हर बार अल्लाह से जुड़कर खड़ा हुआ। और सुन, यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं के लिए है जो आखिरी उम्मीद टूटने के बाद भी सजदे में गिर जाते हैं, जो शिकायत कम और यकीन ज्यादा रखते हैं, जो दुनिया से हारकर अल्लाह से नहीं हारते। आज अगर यह पैगाम तुझ तक पहुंचा है तो इसे इत्तेफाक का मत समझ। यह बुलावा है, यह इशारा है, यह रहमत की दस्तक है। और अब आगे की कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। जन्नत का दरवाजा खुला है, अब तुझे अंदर चलना है, अब तुझे अंदर चलना है। लेकिन सुन ए मेरे बंदे, जन्नत के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सब कुछ एक साथ नहीं बदलता। सबसे पहले तेरा दिल बदला जाता है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि अगर दिल तैयार नहीं होगा तो रहमत भी बोझ बन जाएगी। इसीलिए आज अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं, सुकून का मतलब वो सुकून जो हालात बदलने से नहीं आता, बल्कि यकीन गहरा होने से आता है। आज तुझे महसूस होगा कि वही परेशानियां हैं, लेकिन उनका वजन हल्का लग रहा है। वही लोग हैं, लेकिन उनकी बातें चुभ नहीं रही। वही कमी है, लेकिन दिल में शिकायत नहीं उठ रही, क्योंकि जन्नत की हवा सबसे पहले सीने को ठंडक देती है। ऐ मेरे बंदे, तू सोचता रहा कि अल्लाह ने तुझे क्यों रोक रखा है, क्यों तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों तुझे वो नहीं मिला जो तू चाहता था। लेकिन आज अल्लाह तुझे समझा रहे हैं कि हर रोक नुकसान नहीं होती, कुछ रोकें सुरक्षा होती हैं, क्योंकि जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता साफ किया जाता है। उसमें वो लोग नहीं चल सकते जो तुझे पीछे खींचे, उसमें वो आदतें नहीं रह सकती जो तुझे अंदर से खोखला करे। इसलिए अगर आज तू कुछ रिश्तों से दूर हुआ है तो इसे तन्हाई मत समझ, इसे अल्लाह की रहमत समझ। क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। ए मेरे बंदे, अब तुझे अपनी कीमत समझनी होगी। तू वो नहीं है जो दुनिया ने तुझे बना दिया था, तू वो है जो अल्लाह ने तुझे बनाया है। और अल्लाह का बनाया हुआ कभी बेकार नहीं होता। आज तुझसे कहा जा रहा है कि अपने दिल को साफ कर, माफ कर दे उन्हें जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ दे वो बोझ जो तू सालों से उठाए फिर रहा है। क्योंकि जन्नत के दरवाजे पर कोई भारी दिल लेकर नहीं जाता, वहां सिर्फ वही जाता है जो भरोसा लेकर चलता है। आज अल्लाह तेरे कान में धीरे से कह रहे हैं कि तू डरना छोड़ दे। आने वाला वक्त तेरे सब्र का जवाब है, आने वाला सुकून तेरी रातों की गवाही देगा, और आने वाली राहत उन आंसुओं का बदला होगी जो तूने किसी को दिखाए नहीं। ऐ मेरे बंदे, अगर आज तेरी आंखों में नमी है तो यह कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तेरा दिल अभी जिंदा है, और अल्लाह जिंदा दिलों से ही बात करते हैं। आज तुझे कुछ संकेत दिखेंगे, कुछ इत्तेफाका होंगे, कुछ बातें अचानक समझ आने लगेंगी, और तू कहेगा कि यह सब पहले क्यों नहीं समझ आया। लेकिन सुन संगीत, हर समझ का एक वक्त होता है, और तेरा वक्त आज से शुरू हुआ है। अब तू छोटी चीजों से टूटेगा नहीं, क्योंकि तूने बड़ी रहमत का दरवाजा देख लिया है। अब तू हर देर को इनकार नहीं समझेगा, तू हर देरी में हिकमत ढूंढेगा, क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान जल्दबाज नहीं होता, वो इत्मीनान से चलता है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अपनी नमाजों को बोझ मत समझ, उन्हें मुलाकात समझ। अपनी दुआओं को लिस्ट मत बना, उन्हें बात समझ। क्योंकि जब बंदा अल्लाह से बात करने लगता है
तो उसकी किस्मत भी जवाब देने लगती है। ऐ मेरे बंदे, ये याद रख कि जन्नत का दरवाजा खुलना कोई छोटी बात नहीं है। यह उस रिश्ते की ताजगी है जो तूने मुश्किलों में भी नहीं छोड़ा। और अब आगे जो होने वाला है वो और भी गहरा है, क्योंकि अगले कदम पर अल्लाह तुझे वो दिखाने वाले हैं जो तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो इंसान की मांग से नहीं, बल्कि उसकी रूह की हालत से देता है। अब तुझे महसूस होने लगेगा कि भीतर कोई बोझ पिघल रहा है, जैसे सालों से जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल कर बहने लगी हो। और उसी बहाव में तेरी पुरानी थकान, तेरी बेनाम शर्म, तेरे अधूरे सवाल सब घुलते चले जा रहे हों। ए मेरे बंदे, यही वो घड़ी है जहां जन्नत का असर शुरू होता है। यहां कोई ताली नहीं बजती, कोई ऐलान नहीं होता, बस एक गहरी शांति उतरती है जो बिना शोर के जिंदगी को बदल देती है। अब तू उन चीजों के पीछे नहीं भागेगा जो कभी तुझे बेचैन करती थी। अब तुझे दिखने लगेगा कि असली अमीरी कितनी खामोश होती है, असली रहमत कितनी सादा होती है और असली ताकत कितनी विनम्र। अब तुझे समझ आएगा कि अल्लाह ने तुझे खाली हाथ क्यों रखा, ताकि जब वह भरे तो तू टूटे नहीं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर बार गिरने का मतलब हार नहीं था, बल्कि तेरी पकड़ को मजबूत करना था। क्योंकि जो इंसान बार बार उठना सीख लेता है, उसे कोई जमीन पर नहीं रोक सकती। ए मेरे बंदे, अब तू उन बातों पर भरोसा करना छोड़ेगा जो डर पैदा करती थी, और उन इशारों को पकड़ना सीखेगा जो दिल को रोशन करते हैं। अब तुझे अचानक कुछ लोगों की सच्चाई दिखेगी, कुछ नकाब अपने आप गिरेंगे और तू हैरान होगा कि जो तूने सालों से पकड़े रखा वही सबसे ज्यादा भारी था। लेकिन सुन, जब जन्नत की तरफ बुलावा आता है तो झूठ खुद ही रास्ता छोड़ देता है। अब तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि हर सफर अलग होता है और हर बुलावा निजी। अब तेरी इबादत दिखावे से बाहर निकलकर अपनापन बन जाएगी। अब सजदा डर से नहीं, बल्कि सुकून से भरा होगा। और यही वो मोड़ है जहां अल्लाह बंदे को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि अपनाते हैं। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे अपने अतीत से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बीत चुका है वो सब बनकर तेरे साथ चलेगा, बोझ बनकर नहीं। अब तुझे अपनी कमजोरियों से नफरत नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि अल्लाह उन्हीं दरारों से नूर उतारते हैं जिन दरारों को इंसान छुपाता फिरता है। अब तू देर से मिलने वाली चीजों पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि सही चीज हमेशा सही वक्त पर ही आती है, चाहे वो समझ देर से आए। ए मेरे बंदे, इस मोड़ पर आकर तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ दुआएं पूरी होने से पहले ही बदल दी जाती है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि बंदा जो मांग रहा है वो उसकी सीमा है, और जो दिया जा रहा है वो उसकी हैसियत। अब तू अपनी जिंदगी को एक लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक अमानत की तरह देखेगा। और जब नजर बदलती है तो नसीब भी करवट लेता है। अब तू उन दरवाजों पर दस्तक नहीं देगा जहां तुझे बार बार ठुकराया गया, क्योंकि जन्नत की राह पर इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, और पहचान आ जाए तो अपमान खुद पीछे हट जाता है। ऐ मेरे बंदे, अब तू